नमस्कार, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भारत की सरकार जस्टिस नीलकंठ गंजू मर्डर केस को एक बार फिर से जम्मू कश्मीर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा जांच कराने पर विचार कर रही है। अब ये जस्टिस नीलकंठ गंजू कौन है? जस्टिस नीलकंठ गंजू 1970 के दशक में एक सेशन कोर्ट के जज हुआ करते थे। 1966 ईस्वी में एक इंस्पेक्टर अमरचंद के मर्डर के केस में जेकेएलएफ के चीफ, जेकेएलएफ के फाउंडर मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी जस्टिस गंजू ने। जेकेएलएफ मतलब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, यह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको इसी मकबूल भट्ट ने स्थापित किया था। बाद में जस्टिस गंजू के ही निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना और उसको तिहाड़ की जेल में फांसी पर लटका दिया गया। 1984 का समय आता है जिस समय जेकेएलएफ के लोगों ने ब्रिटेन में भी एक रविंद्र म्हात्रा का मर्डर कर दिया। उसके बाद यह मामला और बढ़ता है और 4 नवंबर 1989 को इसी जस्टिस नीलकंठ गंजू को जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के ठीक सामने एक चौराहे पर 3 आतंकवादी घेर कर गोलियों से भून देते हैं। तब नीलकंठ गंजू रिटायर हो चुके थे और अपने नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे थे। और उसको गोलियां मारने वाला कौन था? उसका प्रमुख था यासीन मलिक। ये वही यासीन मलिक है जिसको कभी इस देश के प्रधानमंत्री अपने आवास पर बुलाकर गुफ्तगू किया करते थे और उसको इस देश के सेकुलरिज्म का मसीहा के तौर पर पेश किया जाता था। कितनी ऐसी कहानियां हैं, कितने ऐसे किस्से हैं जिनके बारे में आपसे बात किया जाए। क्या आप गिरिजा टिक्कू के बारे में जानते हैं? ये वही गिरिजा टिक्कू हैं जो एक स्कूल में लैब असिस्टेंट का काम किया करते थे। जब जम्मू कश्मीर में यह मामला चलने लगा, बहुत सारे हिंदुओं को वहां से मारा जाने लगा, तब गिरिजा टिक्कू भी अपने परिवार के साथ भागकर जम्मू आ गई और वहां एक टेंट में, जो कि शरणार्थी कैंप था, वहां पे रहने लगी। बाद में हुआ कि इसकी एक मुस्लिम मित्र ने इसको बताया कि तुम आ जाओ और तुम्हारा पेमेंट यहां पर फंसा हुआ है, कम से कम अपना पेमेंट लेकर के चले जाओ, सैलरी लेकर के चले। यह अपने दोस्त के कहने पर वहां पे जाती हैं और जाने के बाद उस दोस्त के घर से कुछ आतंकवादी इनको उठा लेते हैं और उठाने के बाद गिरिजा टिक्कू के साथ 4 दिनों तक बलात्कार होता है और 4 दिनों के बलात्कार के बाद इनको जिंदा लकड़ी चीरने वाले आरे से बीचों बीच काट दिया जाता है। मानव इतिहास में दर्जित जितने भी हत्याकांड हुए होंगे, यदि उनको एक जगह संकलित किया जाए तो ये हत्याकांड भी उसमें एक अपना स्थान रखता है, क्रूरता में एक स्थान रखता है। क्या आपको सोहनलाल याद है? नहीं जानते होंगे सोहनलाल को, मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि सोहनलाल एक रिटायर्ड ट्रक ड्राइवर थे और ये अपने घर में नॉर्मल जीवन जी रहे थे। 30 मार्च 1992 को शाम 8:30 पर कुछ लोग इनके घर का दरवाजा खटखटाते हैं। जब ये दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि 3-4 बंदूकधारी आतंकवादी इनके दरवाजे पर खड़े हैं। जो लोग इनके घर में घुसते हैं, घुसने के बाद इनसे भोजन और रात भर के आश्रय का डिमांड करते हैं। चूंकि उनके हाथ में हथियार था और ये मजबूर थे, इसलिए इन्होंने उनके भोजन और आश्रय का व्यवस्था किया। रात जब कुछ गुजरती है तब वो चारों आतंकवादी सोहनलाल को गोली मारते हैं, उनकी पत्नी और एक जवान लड़की के साथ रेप करते हैं और उनके योनि में गोलियां मारते हैं। जी हां, मैंने बिल्कुल सही शब्द का चयन किया, उनके योनि में गोलियां मारते हैं। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, जब उनके शवों का पोस्टमार्टम हुआ, उस पोस्टमार्टम में यह साफ बात है। कितने लोगों के बारे में हम चर्चा करें? ये कहानियां अनंत हैं, शायद हजारों में हैं, शायद लाखों में हैं। और ऐसा नहीं है कि ये रुक गया है, ये आज भी चल रहा है, उसी धुन से चल रहा है। आपको अभी कुछ महीना पहले ही उसी कश्मीर से कई लोगों को उनके नाम पता पूछ करके गोलियां मारने की खबरें भी सुनाई दी। उसके बाद जब जम्मू कश्मीर के जब
गवर्नर से इस बारे में बात पूछा जाता है तो बोलते हैं कि इसको धर्म के चश्मे से न देखा जाए। जी हां, उनका कहना एकदम सही है कि इसको धर्म के चश्मे से न देखा जाए, इसको मजहब के चश्मे से देखिए, क्योंकि यह जिहाद है। क्या हुआ उसके बाद आप सोचिए कि जो टेररिस्ट थे, जो पत्थरबाज थे, उनको 370 हटने के बाद किसी को सरपंच, किसी को पंच, किसी को बहुत सारे मतलब फैसिलिटीज दी गई, रुपये मुहैया कराए गए, शायद लाखों के तादाद में रुपया मुहैया कराया गया उनको, ताकि उनको रोजगार से जोड़ा जाए, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। क्या 1990 के दशक में जो कांड करने वाले जितने भी लोग थे वो विदेशी थे? क्या वो पाकिस्तान से थे? नहीं, वो सारे हिंदुस्तानी थे, तथाकथित हिंदुस्तानी थे। आज जो कांड कर रहे हैं वो क्या सारे पाकिस्तान के हैं? बिल्कुल नहीं, वो सारे हिंदुस्तान के हैं, उसी कश्मीर के हैं। और उन्हीं को निभाने के लिए सरकारें तमाम तरीके के योजनाएं लागू कर रही हैं, आज भी कर रही हैं, और आज कहीं अधिक बढ़कर हो रहा है। आप इमेजिन करिए कि जो भोगता है, जिसके ऊपर ये कांड हुआ है, जिसने भोगा है, उसको केवल 2000-4000 रुपया महीना मुआवजे के नाम पर मिलता था। और जो टेररिस्ट थे, जिन्होंने उन लोगों के परिवारों को मारा, और मारा ही नहीं कैमरे पर आकर के स्वीकारा, उन टेररिस्टों को यही सरकारें लाखों रुपया दिया करते थे। तुम हथियार छोड़ दो, मेन स्ट्रीम में आ जाओ, वगैरह वगैरह के नाम पर वो सरकारों से पैसा लेते थे, फिर और सोफिस्टिकेटेड वेपन खरीदते थे, और फिर दुगना स्पीड से, दुगना शक्ति से उन्हीं कश्मीरियों पर, कश्मीरी हिंदुओं पर फिर से वार करते थे। क्या अभी में जो नूह में घटना हुआ, क्या जो बंगाल में हो रहा है, मुर्शिदाबाद में, या और बहुत सारे जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है वहां जो हो रहा है, जो दिल्ली में हो रहा है, शाहीन बाग के अंदर जो हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ वगैरह के कुछ क्षेत्र में जो जिस तरीके से प्लानिंग चल रही है, जो हो रहा है, उसमें कुछ अलग चीजें हैं? बिल्कुल नहीं है, वो भी बिल्कुल कश्मीर के तर्ज पर ही हो रहा है। अभी की घटना, आप नूह का घटना उठाइए तो जिस तरीके से मंदिर में लोगों को किडनैप किया गया था, उनको मंदिर में एक तरीके से बंधक बनाकर 3 तरफ से गोलियां बरसाई जा रही थी, और रात होने का इंतजार किया जा रहा था, ताकि रात होने पर वो आतंकवादी उस मंदिर के परिसर में घुसे और जितने भी वहां पर महिलाएं थी, औरतें थी, लड़कियां थी, उनके साथ रेप करें और उनका मर्डर करें। ठीक वही मोडस ऑपरेंडी। हालांकि ईश्वर की कृपा से यहां तो अवॉइड हो गया, लेकिन कश्मीर में वो अवॉइड नहीं हो पाया। इसके साथ ही जब सरकार इस पर जांच करा रही है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, जांच होनी चाहिए। अब कितना न्याय मिल पाता है ये अपने आप में सोचने वाली बात है, या सरकार केवल इसको एक अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर लेगी, ये भी अपने आप में एक सोचने वाली बात है। किंतु कुछ सवाल तो सरकार से बनते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर में, जम्मू को छोड़ करके केवल कश्मीर के नाम पर इतना जो पैसा लुटा रहे हो दिलों को जीतने के लिए, क्या वो जायज है? और अभी के समय में जितने कश्मीर बनते जा रहे हैं पूरे देश में, उन कश्मीरों को बनने से रोकिए। जो कश्मीर में हो गया उसको तो इस देश के हिंदुओं ने झेला, देखा, उसी के रिपरकेशन को देख करके ये भय लगता है कि अगर ऐसी घटनाएं और इस देश के अन्य प्रदेशों में होने लगी तो फिर इस देश का क्या होगा। इसलिए हम आप सभी से ऐसा आग्रह करते हैं कि आप अपने अपने विचार इस कमेंट में डालिए, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या इससे कश्मीर के हिंदुओं को कुछ न्याय मिल पाएगा, या केवल ये वोट बैंक के लिए केवल एक स्पूफ है। और क्या और जितने भी कश्मीर बनते जा रहे हैं इस देश में, उस कश्मीर को रोकने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है, कुछ करती हुई नजर आ रही है, या सब तृप्तिकरण की भेंट चढ़ा दिया जाएगा? आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।